नमस्कार। श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के अष्टादश श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस तथ्य से अवगत करवाते हैं कि भौतिक शरीर नाशवान है, किंतु शरीर में चेतना का संचार करने वाली आत्मा अविनाशी अर्थात अमर है। अविनाशी आत्मा अपरिमेय अर्थात अकल्पनीय भी है। भौतिक शरीर में रहने वाली आत्मा शाश्वत भी है अर्थात आत्मा सदैव रहने वाली है, वह चिरस्थायी है। शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मृत्यु के बाद इसकी 3 प्रकार से अंत्येष्टि की जाती है। इसे या तो अग्नि में जलाया जाता है जिससे ये राख में परिवर्तित होता है, यदि उसे दफनाया जाता है तो इसे कीटाणु खाते हैं और अंततः मिट्टी में समाहित होता है। यदि मृत्यु के बाद इसे जल में प्रवाहित किया जाता है तो इसे पानी के जीव खा जाते हैं और उनके मल त्याग से यह अंततः पानी के तल की मिट्टी में बदल जाता है। बाइबल में भी कहा गया है, क्योंकि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो इसलिए मिट्टी में मिल जाओगे। इस प्रकार शरीर नश्वर है और आत्मा सनातन व दिव्य है। नवदश श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा की प्रकृति की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य यह सोच रखता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या जो यह सोच रखता है कि आत्मा की मृत्यु हो सकती है, वे दोनों ही मनुष्य अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में आत्मा की ना तो कभी मृत्यु होती है और ना ही इसे मारा जा सकता है। श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय यह है कि मृत्यु का भ्रम हमारे हृदय में इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को एक शरीर मानते हैं। रामचरितमानस में वर्णित है, जो सपने सिर काटे होई, बिनु जागे न दूर दुखी होई। यदि हमें स्वप्न आता है कि सपने में हमारा सिर कट गया है तो हम तब तक दर्द का अनुभव करते हैं अर्थात दुखी होते हैं जब तक हमारा स्वप्न टूट नहीं जाता। इसी प्रकार यह भ्रम होना कि हम भौतिक शरीर हैं, इसके कारण मृत्यु का भय बना रहता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उसके शरीर का भ्रम टूट जाता है और मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। शरीर आत्मा का रथ है अर्थात वाहन है और मनुष्य के रथ अथवा वाहन को तोड़ना हिंसा है और क्षमा योग्य नहीं है। वेदों में कहा गया है, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी पर हिंसा मत करो, किंतु आत्मरक्षा के लिए हिंसा को अन्यायपूर्ण नहीं माना जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।